जय हिंद दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन आता है। टोटल 25 नंबर का आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये टॉपिक जीव विज्ञान से। इसके पहले हम फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान से भी हम आपको क्वेश्चन बना कर दे चुके हैं और अब जीव विज्ञान को बना रहे हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका पहला वाला है, SSC MTA 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ठीक, जो सजीव जीव का मूल अभिलक्षण होता है वो संचरण करने की क्या होती है, उनके पास क्षमता होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, पंखा करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की चूरे के धुएं के साथ परत बनने की प्रवृत्ति के कारण ही हम ये हमारा क्या हो जाता है, इसका कारण हो जाता है, इसीलिए हम पंखा करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बताइए डी व्रीज ने आपका किस सिद्धांत के नियम का प्रतिपादन किया था। तो वो था हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लौह पाया जाता है। ठीक, देखिए जब ये लौह कैसे होगा, आप थोड़ा सा इसको ट्रिकी बेस से समझ लीजिए। देखिए रक्त जो होता है आपका किसके खाने से होता है, ये जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती है उससे खाने से हमको क्या मिलता है, हमारा रक्त बनता है। और जब रक्त बनता है तो हरी सब्जियां वाली जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक, आयरन को हम क्या बोलते हैं, लौह बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम 5वां नंबर देखेंगे, विटामिन सी को और किस से नाम से जाना जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड आप लोग जानते होंगे, सब क्वेश्चन थोड़ा सी इसी तरह क्वेश्चन आपको आता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपको SSC MTA 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, किसमें तने का रूपांतरण नहीं है। प्याज का बल्ब इसमें तो होता है। ठीक, अरबी का दाना इसमें भी होता है, आलू का कंद में भी होता है। ठीक, लेकिन शकरकंद में नहीं होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है। देखिए क्लाइटेलम केचुआ में पाया जाता है। आप का से का इसको याद कर लीजिएगा, क्लाइटेलम का मतलब का से केचुआ होता है, का से क्लाइटेलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, इस टाइप इसको याद कर लीजिएगा। 7वां वाला आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री 196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है। ये होता है आपका परिपक्व जो बीज होते हैं, परिपक्व बीज के रूप में इनको इस टेम्परेचर पे हमको क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह टेम्परेचर हमको, जब हमारा बीज होता है परिपक्व हो जाता है यानी शुष्क हो जाता है, उस रूप में के लिए हमको क्या करते हैं, रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। ठीक, इसमें पूछा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एजेंट नहीं है। ठीक, तो इसमें जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड ये तो होता है। ठीक, ये होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है, ईथर भी होता है, लेकिन एसीटोन नहीं होता है। ठीक, एसीटोन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करेंगे इंसुलिन। इंसुलिन है, क्या है? इंसुलिन है, रुधिर नलिकाओं का संकुचित करती है, रुधिर शर्कराओं को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है, सॉरी रुधिर शर्करा को क्या करती है? घटाती है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। ठीक, ये होता है हमारा हीमोसील होता है, जिसे बोलते हैं रक्त गुहा बोलते हैं। ठीक, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है हीमोसील होता है, जिसे बोलते हैं रक्त गुहा बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 11 बी हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे 12वां क्वेश्चन का। फूल सुगंध छोड़ता है। ठीक, किसके लिए सुगंध छोड़ता है? वो हमारा कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल क्या करता है? सुगंध को छोड़ता है। देखते होंगे आप लोग, कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूल पे आके बैठते हैं, यानी कि उस पर आकर्षित करना मतलब क्या होता है? उस पर बैठना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, खारा पानी संकेत करता है ये नमकीन। खारा मतलब क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक, खारा पानी कहाँ होता है? ये आपका समुद्र में होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो भी क्या होता है? खारा होता है, जो जिसे एक दूसरे शब्दों में बोले तो ये नमकीन की तरह से होता है। ठीक, अब बात करते हैं नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में टोटल 300 हड्डियां होती हैं, और यही जब युवा होते हैं, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी 300 से क्या हो जाती हैं? 300 से आपस में क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, जब ये जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हो जाती है। ठीक, एक दूसरे में इसकी आपस में जुड़ती जाती हैं और इसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। टोटल 206 हड्डी बच जाती है हमारे बड़े होने पर, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, अगर बोलें नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 300 होती हैं। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन दिया गया है, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है। ठीक, तो ये कौन सा रोकता है? बताइए, आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जल्दी से बताइए। तो ये होता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कीड़ों को प्रकाश का स्रोत की ओर गमन कहलाता है। ठीक, प्रकाश अनुवर्ती होता है। ठीक, और एक ऑप्शन दिया है प्रकाश अनुचलित होता है। ठीक, देखिए जब कि प्रकाश स्रोत की ओर गमन करना मतलब क्या करना होता है? गमन करना, किसी पे गमन करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक, तो गमन करना मतलब चलना, यानी कि प्रकाश अनुचलित हो जाएगा, यानी कि 16वें का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, प्रकाश अनुचलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक, 17वां जो है आपका दिया गया क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये थे आपका हेक्टेयर, हेक्केलर थे, लिनियस थे, कोपलैंड थे, कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो ये थे हमारे हेक्टेयर थे। कौन थे? हेक्टेयर थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, हेक्टेयर थे। इस सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करेंगे 18वें नंबर की। 18वां नंबर दिया गया है काइटिनी बाई कंकाल वाले जीव कौन से हैं? कौन से होते हैं? ठीक, तो ये होते हैं हमारे घोंघे होते हैं। कौन से होते हैं? घोंघे। अगर बात करें 18वें के ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में ही घोंघा दिया गया है।
वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर क्या होती है, ठीक। तो 70 से 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन तो दिया गया है, इनके बीच दिया है, यानी कि 70 से 80 बार दिया है, प्रति घंटा दिया है तो ये तो होगा नहीं, प्रति सेकंड दिया ये भी नहीं होगा, प्रति मिनट होता है 70 से 72, यानी कि अब पहला वाला तो होगा नहीं, 50-60 दिया है, प्रति मिनट दिया है लास्ट वाला ऑप्शन 70 से 80 बार, यानी कि 70 से 72 बार होता है, यानी कि कुछ इससे मिल रहा है 70 से 72 बार, यानी कि इनके बीच पड़ रहा है, 70 से 80 के बीच में 70 से 72 पड़ रहा है, वो भी प्रति मिनट में धड़कता है, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे 20 नंबर की। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में से किस में होती है, ठीक। साइट्रिक देखिए आपका इस नींबू में होता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिड, एसिड मतलब अम्ल होता है जो आपका नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम फीता क्रीम होता है, ठीक। तो इसका आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, आपको 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई होप आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा वो होता है हमारा फीता कृमि, जो होता है कृत्रिम फीता कृमि होता है, एक प्रकार का क्या होता है हमारा, एक प्रकार का रोग होता है जिससे टीनिया से ये संबंधित होता है, ठीक। टीनिया से क्या होता है, ये संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, वो लैक्टोमीटर में मापी जाती है, ठीक। किस में मापी जाती है, 22 का बी हो जाएगा, ठीक, लैक्टोमीटर, ठीक। बात करेंगे 23 वाला क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के अपमारजनक कौन होते हैं। मिट्टी के अपमारजनक होते हैं हमारे, कौन होते हैं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, सयाल होते हैं, कवक होते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, ठीक। अस्थि भवन परीक्षण करने के लिए हमारा अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए ही हम इसका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 24वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। बात करेंगे 25वां वाला क्वेश्चन, ठीक। 25वां में दिया है एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। तो जो होता है आपका पेट दर्द होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक। एंटासिड का उपयोग हम पेट दर्द में करते हैं। बात करेंगे रेबीज क्या है। रेबीज देखिए कुत्ता काटने पर क्या होता है, ये हमारा रोग होता है, रेबीज नामक का रोग कुत्ता के काटने पर होता है, जो होता है हमारा विषाणु जनित रोग होता है, ठीक। कौन सा रोग होता है, ये होता है हमारा विषाणु जनित रोग होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तापेदिक कैसे फैलती है। तापेदिक कैसे फैलती है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आपको 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक। तो इसका जो होता है बिंदु संचरण से ही हमारा क्या होता है, तापेदिक फैलती है, ठीक। तापेदिक एक रोग होता है जो बिंदु संचरण के कारण ही फैलता है, ठीक। बात करेंगे अब हम 28वें नंबर की। 28वां नंबर दिया गया है प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होती है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है, अगर सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, तो आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है तो देते रहिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं, वो होते हैं हमारा लिम्फोसाइट से होते हैं। किससे होते हैं, लिम्फोसाइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम 29वें नंबर की, ठीक। 29वां नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, ठीक। तो ये जो केला होता है ये हमारा अनिषेक फलनीय होता है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है विषाणु क्या है। विषाणु ये होता है हमारा अकोशिकीय जीव होता है, ठीक। विषाणु क्या होता है हमारा, अकोशिकीय जीव होता है, ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाय या कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन के कारण किसकी कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम 32वें नंबर की, ठीक। तो 32वां नंबर दिया गया है
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज छठे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। ठीक, छठे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। ठीक, यानी कि ऑप्शन 32वें का सी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे 33 नंबर की। ठीक, 33 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ठीक, ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, आपका 33वें का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, 34वां वाला आप देखेंगे हम, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वो होता है हमारा कोशिका के दबाव से ही हमारा क्या होता है, भूमि में जल नीचे की तरफ जाता है। ठीक, कोशिका के दबाव के कारण। अब हम बात करेंगे 35वें नंबर की। 35वां नंबर दिया गया है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक, तो रक्त के स्कंदन हेतु हम कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है हमारा विटामिन के होता है। ठीक, विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत होता है उनके जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? वो होता है हमारा 100 से 120 दिन तक का होता है। ठीक, यानी कि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल के क्या कहते हैं? ठीक, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 37वें का? जल्दी से बताइए। ठीक, आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जल्दी से बताइए 37वें वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका जो आंसर होगा हाइबरनेशन होता है। क्या होता है? हाइबरनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग पारा के कारण से होता है, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है हमारा Hg होता है। Hg से ही हमारा क्या होता है? मीना माता रोग होता है। ठीक, बात करेंगे हम 39वें नंबर की। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जल्दी से बताइए। जो पोलियो पहले जब चला था तो उसको कौन सी व्यक्ति इसको बनाए थे, उनका नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होता है जोनस ई साल्क होते हैं। ठीक, जोनस ई साल्क होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, जोनस ई साल्क होते हैं। अब बात करें जीव विज्ञान का पिता कौन है? जीव विज्ञान के जो पिता होते हैं हमारे अरस्तु होते हैं। ठीक, जीव विज्ञान के पिता आप लोगों को सभी को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके जो पिता होते हैं वो हमारे अरस्तु होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसी तरह का अगर और वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा।